दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना। तो एक ही वीडियो में हम 4 टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर देखा माध्य और हमें संख्या दे रखी है 6, 8, 5, 4, 3, 9। हमें ये संख्या दे रखी है और हमें इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो माध्य का फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कि हमें ऊपर लिखना है जो हमें संख्या दे रखी है इन संख्याओं का योग, और नीचे लिखना हमें कुल संख्या, यानी कितनी संख्याएं हमें दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर 6, अब कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे जैसे कुल संख्याओं का योग, यानी कि 6 + 8 + 5 + 4 + 3 + 9, और बटे में कितनी संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे, जो समय संख्या योग में लिखी है इन सभी का हम योग कर लेंगे। देखिए 8 और 6 और 8 हो गया 14, 14 और 5 हो गया 19, 19 और 4 हो गया 23, 23 और 3 हो गया 26, 26 और 9 हो गया 35, तो 35/6। ठीक है, ये हमारा 35/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 35 में 6 से भाग लगाएंगे, तो 6 पंजे 30, दशमलव लगा लिया, 5 बचा 50 हो गया, और 6 अट्ठे 48, 2 बचा, और दशमलव लगा हमने 0 वाली एक और 20 हो गया, 6 तिये 18, तो हमारा माध्य कितना हो गया 5.83 हमारा माध्य हो गया। ठीक है, अब सीखेंगे हम माध्यिका ज्ञात करना। तो अब देखिए माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 3, 4, 7, 9, 18, 13, 15। तो हमें जी माध्यिका यानी कि इनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को आने की बढ़ते क्रम में लगाएंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, पहले लिख लेंगे इनको। पहले सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 3, 3 के बाद आएगा 4, और 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आएगा 13, और 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, यानी कि हम पहले इनको बढ़ते क्रम में बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को गिनेंगे, कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर संख्याओं का जो संख्या दे रखी है हमें, अगर संख्याएं का जो पदों की संख्या अगर विषम है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या छोड़ देंगे। देखिए इधर साइड में 3 संख्या छोड़ दी और इधर साइड में 3 संख्या छोड़ दी, तो बीच में कौन बैठा है 9, क्या बैठा है 9, तो यही क्या है हमारी माध्यिका, ये क्या होगी हमारी माध्यिका। लेकिन अगर इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर यहाँ पर जो पदों की संख्या अगर सम होती, जैसे कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक सम संख्या है, मान लीजिए मैंने इसको काट दिया 9, 15 को, तो अब कितनी बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 पद बचे। तो अब क्या करेंगे, इन 6 पदों को हम जो है बढ़ते क्रम में बैठाएंगे, 3, 4, 7, 9, 13, 18। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तो अब देखिए हम क्या, जब इनको जो है दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या बैठा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एक सम संख्या है, तो 3 इधर बैठा दी और 3 इधर बैठा दी, तो बीच में कोई नहीं बचा। लेकिन जबकि बचना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, 2 इधर बैठाएंगे और 2 इधर बैठाएंगे, बीच में कौन बचा है 7, 9। तो हम क्या करेंगे, इनका माध्य निकाल लेंगे, 7 + 9 और बटे 2, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16/2 ये हो गया 8, तो इसकी माध्यिका कितनी होगी 8। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, जो कि मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दी है। अब सीखेंगे हम बहुलक ज्ञात करना, कि हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुलक हमें संख्या दे रखी है 12, 5, 12, 3, 13, 12 और 10, ये हमें संख्या दे रखी है। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका एक मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें संख्या देखनी होती है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार दी गई है, यानी कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए 12 कितनी बार लिखा हम उसको लिख लेते हैं। तो 12 दे रखा है 1, 2, 3, तो 12 दे रखा है 3 बार। अब दे रखा है 5, तो 5 कितनी बार दे रखा है, केवल 1 बार दे रखा है। फिर दे रखा है 3, 3 कितनी बार दे रखा है 1 बार दे रखा है। 13 कितनी बार दे रखा है 1 बार दे रखा है। और 10 कितनी बार दे रखा है 1 बार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या लिखी गई है,
12, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 12, बहुलक हो गया इसका 12 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब सीखेंगे हम परिसर ज्ञात करना, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है परिसर। इसका एक परिसर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है परिसर ज्ञात करने का कि परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या दे रखी है इस पूरी संख्याओं में, देखिए 9, 5, 3, 8, 7, 4, 12, यानी कि इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है 12, सबसे बड़ी संख्या है 12, और माइनस फॉर्मूले को देखते चलेंगे, माइनस लगा दिया, और सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है 3, तो 12 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 3 गया 9, तो हमारा परिसर कितना हो गया 9, तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हम जो दी गई प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।